गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन स्कूल। क्लास सेकंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण पंखुड़ी में। आज हम पाठ 13 मुहावरे का अध्ययन करेंगे। मुहावरे वाक्यांश और अर्थ। आँख का तारा, वाक्यांश क्या है? आँख का तारा। अर्थ बहुत प्यारा। तो ऊपर दिए गए चित्र में एक महिला अपने बच्चे प्यार कर रही है, जो बच्चे का महिला के लिए बहुत प्यार होने का बोध करा रहा है। मतलब बोध कि ज्ञात हो रहा है अपन को कि जो इस महिला, आप इस चित्र में देख रहे हो कि एक महिला अपने बच्चे को क्या कर रही है? प्यार कर रही है, और उस महिला के लिए बहुत प्यारा होने का बोध करा रही है बच्चे के लिए। अतः वह वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराए उसे मुहावरा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे वाक्यांश, मतलब ऐसे वाक्यांश जिससे अपन को क्या हो, विशेष प्रकार का ज्ञान हो, तो वो क्या होएगा? मुहावरा। दैनिक जीवन में हम इन वाक्यांशों का प्रयोग अपनी भाषा को सुंदर व प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरे की परिभाषा क्या कह रही है कि जब कोई भी वाक्यांश या शब्द समूह सामान्य अर्थ ना देकर, मतलब जो अपन आम बोलचाल में कहते हैं, जो ना देकर उसका जो विशेष, मतलब एक विशेष प्रकार का एक महत्वपूर्ण अर्थ देता है, तो वो क्या होता है? मुहावरा होता है। निम्नलिखित मुहावरा एवं उनका वाक्य प्रयोग ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। जैसे वाक्यांश देखो, खाट पर पड़ना, अर्थ क्या है इसका? बीमार होना। अपन कहते हैं ना कि अरे ये तो खाट में पड़ गया, तो खाट का मतलब क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? बीमार होना। जैसे वाक्यांश प्रयोग है आपका, रोहन की दादी बीमारी के कारण खाट पर पड़ गई। तो खाट पर पड़ना, बीमार होना। तो इसमें वाक्यांश प्रयोग किया है आपके, रोहन की दादी है, बीमारी के कारण कहाँ पड़ गई? बीमार पड़ गई या खाट पर पड़ गई। तो खाट पर पड़ना एक मुहावरा है जो कि अपनी भाषा को सुंदर, सरस और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आपे से बाहर होना, अर्थ है गुस्सा होना। वाक्यांश है करण के जिद करने के कारण उसके पापा आपे से बाहर हो गए। मतलब पापा जो, मतलब वो जिद कर रहा था करण, तो उसके कारण क्या हुआ? पापा क्या करने लगे? गुस्सा करने लगे। तो अपन ने अपनी भाषा को और अच्छी बनाने के लिए उसे क्या कहा? आपे से बाहर होना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी जो है उसका अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एक अंधे की लाठी थे। कहने का मतलब है कि अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। मतलब जो श्रवण कुमार था वो अपने माता पिता का क्या था? एक ही पुत्र था, मात्र एक ही सहारा था बुढ़ापे का। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। धूम मच जाना, ख्याति प्राप्त होना। वाक्यांश है नेताजी की जीत से सारे देश में उनकी धूम मच गई। ख्याति प्राप्त होना मतलब विजय प्राप्त करना, तो धूम मच गई। भाई नेताजी जब जीत गए तो सारे देश में क्या हुआ? धूम मच गई, मतलब उनकी ख्याति प्राप्त पर धूम मच गई। सब खुशी में झूम उठे। आँख पथरा जाना, आँख पथरा जाना अर्थ है इसका आँखें थक जाना। आँखें पथरा जाना इसका अर्थ है आँखें थक जाना। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मेरी आँखें पथरा गई। कहने का तात्पर्य आँख थक जाना मतलब किसी का इंतज़ार करते करते क्या करना है? भाई किसी का अपन इंतज़ार करते करते फिर क्या होती है? अपने आँखों में क्या आ जाती है? थकावट आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मेरी आँखें थक गई। दांत खट्टे करना अर्थ है हरा देना। भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। तो दांत खट्टे करने का अर्थ क्या है?
हरा देना। जैसे भारत ने क्रिकेट मैच में क्या करा, पाकिस्तान को हरा दिया, तो क्या कर दिया, उनके दांत खट्टे कर दिए। होश उड़ जाना अर्थ है घबरा जाना। वाक्यांश पुलिस को आता देख चोरों के होश उड़ गए। कहने का मतलब है कि भाई जब पुलिस आता देखेंगे चोर तो क्या करेंगे, घबरा ही जाएंगे। तो अपन ने अपनी जो भाषा को स्पष्ट और सुंदर और सरल प्रभावशाली बनाने के लिए क्या प्रयोग किया कि भाई पुलिस को आता देख चोरों के होश उड़ गए, वो घबरा गए। पानी पानी होना लज्जित होना। परीक्षा में फेल होने पर सुमन पानी पानी हो गई, मतलब लज्जित हो गई, शर्म आ गई उसको। जब परीक्षा में सुमन फेल हो गई तो उसको क्या हुई, शर्म महसूस हुई। ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद क्या होता है, बहुत दिनों बाद ही दिखता है, कभी कभी दिखता है, रोज थोड़ा दिखता है ईद का चांद। तो ईद का चांद जो होना है उसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत दिनों तक दिखाई देना। अपन मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि भाई कितनी बार अपन ने देखा है किसी किसी को अपन बहुत कम देखते हैं, तो अपन उसे कहते हैं आज तो ईद का चांद हो गया, भाई क्या चक्कर है। तो अपन उसके लिए कहते हैं भाई तुम बहुत दिनों बाद दिखे, क्या क्या बात है। तो आपने शेर क्या छोड़ा, ईद के चांद हो गए, मतलब कभी कभार दिखना। पीठ थपथपाना शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर माता पिता ने राहुल की पीठ थपथपाई, मतलब उसे शाबाशी दी। कब, जब अपन कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अपने जो बड़े होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, वो अपनी क्या होते हैं, पीठ थपाते हैं या फिर अपन को शाबाशी देते हैं। काला अक्षर बेस बराबर निरक्षर होना। रामदीन के लिए किताब तो काला अक्षर बेस बराबर, निरक्षर होना मतलब अनपढ़। भाई काला अक्षर बेस बराबर जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है, निरक्षर होना। कहने का तात्पर्य है कि उसका अनपढ़ होना, इसलिए रामदीन के लिए कहा गया है कि किताब तो उसके लिए काला अक्षर बेस बराबर, मतलब वो अनपढ़ है, उसने स्कूल पढ़ी नहीं है, कोई किताब पढ़ी नहीं है, तो क्या है, अनपढ़। 9 2 11 होना भाग जाना। बिल्ली को देखते ही चूहे 9 2 11 हो जाते हैं। 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, मतलब किसी भी चीज़ को देखकर जब अपन जैसे इसमें दिया है आपके वाक्यांश, बिल्ली को देखते ही कौन, चूहे भाग जाते हैं, क्योंकि वो उनसे डरते हैं, उनको खाने का डर रहता है इसलिए। कान भरना चुगली करना। वाक्यांश जया को कान भरने की आदत है, मतलब किसी की शिकायत करना। तो ये किसकी आदत है, जया की। जो वाक्यांश है अपने, जया को क्या करना है, चुगली करने की आदत है, मतलब एक बात की उधर से उधर करना। पेट में चूहे दौड़ना बहुत भूख लगना। वाक्यांश है दिन के 2 बजते बजते मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। हाथ पसारना मांगना। किसी के सामने हाथ पसारना अच्छी बात नहीं है, मतलब हाथ पसारना मांगना होता है, जैसे भीख वगैरह मांगते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। किसी के सामने हाथ पसारना मतलब किसी से भी कुछ भी मांगना अच्छी बात नहीं होती है। आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना। होमवर्क ना करने पर अध्यापिका निखिल पर आग बबूला हो गई, मतलब गुस्सा हो गई। आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। सोहन ने सबकी आंखों में धूल झोंक दी, मतलब सोहन ने क्या ऐसा कोई कार्य किया है जिससे उसने सबको क्या करा, धोखा दे दिया। काम तमाम होना मार डालना। डाकुओं ने 7 व्यक्तियों का काम तमाम कर दिया, कि भाई डाकुओं ने सब जो 7 व्यक्ति उनको क्या करा, मार डाला, मतलब काम तमाम कर दिया उनका। चंपत होना भाग जाना। देखते ही देखते चोर चंपत हो गए। दुम दबाकर भागना डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। 9 2 11 होना भाग जाना। माली को देखते ही लड़के 9 2 11 हो गए। पेट में चूहे दौड़ना बहुत भूख लगना। मम्मी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फूला ना समाना बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने पर राहुल फूला नहीं समाया, क्योंकि उसे बहुत अत्यधिक खुशी हुई, क्योंकि वो परीक्षा में क्या आया था, प्रथम आया था। रंग जमाना प्रभावित करना।
नैन्सी ने मधुर गीत गाकर कक्षा में रंग जमा दिया। मतलब जो कक्षा के जो बच्चे थे वो उससे सब क्या हो गए, प्रभावित हो गए, क्योंकि उसने इतना अच्छा गीत गाया इसलिए। तो नैन्सी ने अपने मधुर गीत से गाकर कक्षा में क्या कर लिया, रंग जमा लिया। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। गोलगप्पे देखकर नीलू के मुंह में पानी आ गया। मतलब जी ललचाना मतलब मन ललचाना। भाई क्या करा, गोलगप्पे देखकर ही नीलू के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। मतलब उसको खाने की लालसा हो गई उसको। मक्खी मारना, कुछ काम न करना, खाली बैठना। नौकरी से निकाल जाने के बाद श्रीकांत सारा दिन मक्खियाँ मारता था, मतलब खाली बैठा रहता था। अब जब उसका काम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, मक्खियाँ मारेगा, भाई खाली बैठेगा। हाथ बटाना, सहायता करना। मम्मी चीनू मम्मी के साथ रसोई में के कामों में हाथ बटाती है। मतलब कोई भी कार्य के अंदर चीनू जो है मम्मी के साथ क्या करती है, रसोई में काम करवाती है। लोहा लेना, पराजित करना। शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया। मतलब शिवाजी ने मुगलों को क्या किया, पराजित किया, उन्हें हराया। ठहाके मारना, जोर से हंसना। वाक्यांश, शुभम का चुटकुला सुनकर सब ठहाके मार हंस पड़े, जोर से हंस पड़े। मतलब उसने इस तरह का चुटकुला सुनाया कि सब क्या करे, सब सुनकर ठहाके मतलब जोर से हंसने लगे। आँख लगना, नींद आना। दिन भर का थका हुआ होने के कारण लेटते ही साहिल की आँख लग गई, मतलब उसे नींद आ गई। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। दौड़ प्रतियोगिता में नवल के प्रथम आने पर प्रधानाचार्य ने उसकी पीठ थपथपाई। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बच्चों ने शोर मचाकर माँ की नाक में दम कर दिया। प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना। सांप अपने करीब देखकर दीपक के प्राण सूख गए, मतलब वो डर गया। दांत खट्टे करना, हरा देना। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सिर पर चढ़ना, प्यार के कारण डीड हो जाना। सौम्य अपनी दादी के प्यार के कारण सिर पर चढ़ गया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती हुई बातों को कहना। जो हो गया सो हो गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। चेहरा उतर जाना, उदास होना। परीक्षा में फेल होने पर रोहित का चेहरा क्या हो गया, उतर गया। राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। वाक्यांश, ईर्ष्या के कारण बहुत सी महिलाएं छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना देती है। तो आज हमने जो आपका पाठ 13 है मुहावरे, इस पाठ का अध्ययन किया है। मुहावरे क्या होते हैं, भाषा को सुंदर, सरस और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे की परिभाषा क्या है, जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन मुहावरा कहते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण, जैसे खाट पे पड़ना, बीमार होना, आपे से बाहर होना, गुस्सा होना, अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, और भी बहुत सारे उदाहरण देखिए समझाए मैंने आपको और वाक्यांशों में प्रयोग किया है। तो आज हमने मुहावरे पाठ का अध्ययन किया है। धन्यवाद।